बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप जहाँ जहाँ भी हैं, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्यूटी टिप्स चैनल और मैं हूँ मियाँ अमर शहजाद। और मेरी आज की वीडियो फाउंडेशन के मतलब है, मेकअप फाउंडेशन। कुछ दिन पहले मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि भाईजान फाउंडेशन के मतलब वीडियो बनाइएगा, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा और दिखलाऊंगा कि एक अच्छा फाउंडेशन किस तरह आता है और फाउंडेशन ख़रीदते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है फाउंडेशन ख़रीदते वक्त। अक्सर मेरी बहनें जाकर जब भी फाउंडेशन ख़रीदती हैं तो उसमें क्या क्या वो गलतियां करती हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह बतलाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मालूमाती और हेल्पफुल रहेगी, ये वाली वीडियो इंशाल्लाह। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे जो नए व्यूज़ हैं उनको मैं बताता चलूँ कि मैं अपने चैनल पर रोज़ाना एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड होती है, मनियारी के मतलब होती है। बेसिकली दोस्तों, मेरा काम कॉस्मेटिक का है और मेरी कोशिश होती है कि रोज़ाना एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड की जाए ताकि उसमें आप लोगों का फ़ायदा हो, आप उसको देख सकें और आप जो धोखा दे दुकानदार होते हैं उनसे बच सकें। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही जो बेल का आइकन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे बर वक्त देख सकें। तो चलें आते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आज जिस फाउंडेशन के मतलब मैं बताने जा रहा हूँ वो कूल ब्यूटी का ये वाला फाउंडेशन है जो विटामिन ई इसमें है। दोस्तों, ये फाउंडेशन प्लस विटामिन ई है और आप जैसा कि देख सकते हैं कि कूल ब्यूटी फाउंडेशन विटामिन ई न्यू और इंजॉय बीइंग ए गर्ल। तो दोस्तों, मैंने ये इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा पाया है। मैं इसको खोलकर दिखलाऊंगा और आपको बतलाऊंगा कि आपने क्या जब भी ख़रीदने के लिए जाना है तो क्या क्या किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले तो जब भी आप शॉप पर जाते हैं फाउंडेशन लेने के लिए तो सबसे पहला जो काम आपने करना है उसमें आप लोगों ने इसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लेनी है। ये जैसे कि यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट दी हुई है। इसमें इस एक्सपायरी डेट का क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये है कि जब ये फाउंडेशन इस तरह की होता है कि आपने थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल करना होता है। तो ये तकरीबन 3 से 4 साल, 2 साल, 3 साल ये चलता है। तो ऐसे में अगर साल इसकी एक्सपायरी डेट है या इससे कम है तो ये पड़ा पड़ा फिर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए एक्सपायरी डेट, जैसा कि इसकी एक्सपायरी डेट इस वक्त ये आप देख रहे हैं कि 2022 छठा मंथ और 7 डेट और 2022 तक ये फाउंडेशन चलेगा, यानी कि इसकी अभी बहुत एक्सपायरी डेट बाकी है, जैसे कि अभी 2018 चल रहा है। तो इसके इसलिए ये बात लाजमी मद्देनज़र रखें, गौर रखें कि जब आप फाउंडेशन ख़रीदने के लिए जाते हैं तो एक्सपायरी डेट ज़रूर अपने ज़हन में रखें। ये था पहला स्टेप जो एक्सपायरी डेट के मतलब जो अक्सर कस्टमर गलती करते हैं कि फाउंडेशन ख़रीदते हैं और एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते, साल बाद वो एक्सपायरी हो जाता है, जबकि ये तो 3 साल तक भी चल सकता है क्योंकि ये काफ़ी बोतल बड़ी होती है। आपने थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करना होता है। अभी मैं ओपन करके दिखलाता हूँ कि कूल ब्यूटी का ये वाला फाउंडेशन किस तरह का होता है अंदर से। तो अंदर से जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह के अंदर से आपको एक पेपर छोटा सा ये नज़र आएगा। इसके ऊपर कैप, इसकी जो कैप समझ लें कि अंदर से इस तरह की ये कैप होगी, पोलिना पोलिना जहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। और ये इस तरह आप ओपन करेंगे तो नीचे से इस तरह का ये एक छोटी शीशी निकलेगी इस तरह की दोस्तों। इसमें भी कूल ब्यूटी फाउंडेशन विटामिन ई प्लस लिखा हुआ है। और दोस्तों, ये इस पर और भी कुछ ये इन्होंने किसी और ज़ुबान में लिखा हुआ है क्योंकि ये पाकिस्तानी नहीं होता, दूसरे ममालिक की होती है प्रोडक्ट। और ये इसमें काफ़ी ये शायद दूसरे किसी ज़ुबान में किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसकी मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक और बात जो बतलाने जा रहा हूँ वो ये है कि जब भी लेडीज़ मेरी बहनें लेने के लिए जाएं तो वो इस बात का ख्याल रखें, जैसा कि ये इसका नंबर है। इसका नंबर जो होता है, ये वाला जो मैं आप लोगों को दिखला रहा हूँ, इसका जो नंबर है वो 25 नंबर है। इसमें शेड आती हैं, 21 आती है, 22 आती है, 25 आती है। ये आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से इसकी शेड लेनी है। और अक्सर जो लेडीज़ मेरी बहनें जब लेने के लिए जाती हैं, जैसा कि अगर बहुत ज़्यादा वाइट हैं तो वो 25 को, कुछ सिस्टर जो है तरजीह देती हैं कि 25 लेंगे तो वो ज़्यादा उनकी जो वाइट है तो उसको वो थोड़ा थोड़ा सा इस तरह कर देगा, उसकी
आपकी स्किन को कि वो बहुत ज़्यादा वाइट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चमकेगा नहीं उस पर फाउंडेशन। लेकिन कुछ गलतियाँ करती हैं हमारी वो बहनें कि जो जिनकी जिनका कलर थोड़ा फेयर नहीं होता है, थोड़ा सा डार्क होता है, लेकिन वो इसमें क्या करती हैं कि 21 नंबर ले लेती हैं। 21 नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा वाइट होता है, वो बहुत ज़्यादा वाइट कर देता है, जिसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम आती है कि वो ओवर लगता है, क्योंकि स्किन तो उनकी थोड़ी डार्क होती है, ब्लैक होती है। 21 ले लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वाइट कर देगा, जिसकी वजह से बहुत ओवर लगेगा। ये बातें आपको मद्देनज़र रखनी है। अगर आपकी स्किन नेचुरल सी है तो उसमें उसके लिए 22 जो है ना वो बेहद अच्छा रहेगा। 22 वाली जो है ना वो वाला ले लें कि 22 नंबर वाला जो फाउंडेशन है वो उसके लिए बेस्ट रहेगा जिनकी नेचुरल सी स्किन होगी। तो 25 उनके लिए बेस्ट रहेगा कि जिनकी थोड़ी डार्क स्किन है, या अगर बहुत ज़्यादा वाइट है तो आप चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वाइटनेस भी अच्छी नहीं लगती है, तो उसके लिए थोड़ा सा मेकअप के लिए थोड़ा सा उसको लेवल पर लाने के लिए ये वाला फाउंडेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये खोल कर निकाल कर आपको दिखला देता हूँ कि अंदर से किस तरह का होगा। ये पंप है इसका दोस्तों, यहाँ से आपने थोड़ा सा फाउंडेशन ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते, थोड़ा सा इस तरह आपने पंप करना है। वैसे ये पंप करते वक्त काफ़ी ज़्यादा निकल आता है, इसलिए ये जैसे कि अभी काफ़ी ज़्यादा निकल आया है। तो आपने थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है फाउंडेशन। और जब भी ये लें तो ये बात अच्छी कि स्पंज और ब्ले जो होता है ब्लेंडर वो अच्छा सा इस्तेमाल करें ताकि ये अच्छे से आपके जज़्ब हो जाए। जैसे कि ये थोड़ा ज़्यादा लग गया है तो ज़्यादा ही ओवर सा लग रहा है। मैं थोड़ा सा इसको साफ़ करके दिखलाता हूँ। ये जैसे कि देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लग गया था, तो अभी मैंने ये थोड़ा इसको साफ़ किया है तो ये इस तरह का अंदर से निकल लग रहा है। तो दोस्तों अगर इसकी बात की जाए वाटरप्रूफ की, तो ये वाला फाउंडेशन जो कूल ब्यूटी का ये नॉर्मल प्राइस में होता है, ये वाटरप्रूफ नहीं होता है। तो बेस ज़्यादातर वाटरप्रूफ होती हैं लेकिन फाउंडेशन ज़्यादातर वाटरप्रूफ नहीं होते हैं। तो इसलिए इसकी प्राइस की बात कर लें कि ये प्राइस में आपको कितने में मिल जाएगा। कूल ब्यूटी का ये वाला फाउंडेशन आपको 200 से 250 के अराउंड अबाउट मिल जाएगा, यानी कि 200 रुपये से लेकर 250 रुपये के दरमियान मिल जाएगा आपको ये वाला फाउंडेशन। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपका जो भी मैंने बातें बताई हैं वो आपको इंशाल्लाह क्लियरली समझ आ गई होगी। और फाउंडेशन ख़रीदते वक्त आप इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखेंगे कि इसकी जो बातें मैंने बताई हैं, प्राइस का भी बता दिया है और किन किन बातों का ख्याल करना है आपने लेते वक्त। ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में मैंने बतला दी हैं। फाउंडेशन भी दिखला दिया है कि किस तरह का कूल ब्यूटी का, इसकी जो जितनी भी दूसरी शेड्स होती हैं उनका मतलब बतला दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।